नॉर्थ बंगाल ले चलता हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी को नॉर्थ बंगाल में बढ़त है, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। पहले चरण की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। नॉर्थ बंगाल में हिल्स में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुस्कुराने की वजह होगी, ये पहले ही समझा जा रहा था। चुनाव आयोग बंगाल का पहला रुझान आ गया। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर आगे। पहला रुझान तो बोहनी भारतीय जनता पार्टी को ही पहला रुझान भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रिफ्लेक्ट किया जा रहा है वो भी हम आपको बताते चल रहे हैं। हमारे सोर्सेस और हमारे संवाददाता जो बता रहे हैं वो तो खैर हम आपको बता ही रहे हैं। और अब केरलम का हाल भी देखिए जरा। केरलम में 140 सीटों पर कौन कहां, गॉड्स ओन कंट्री में एलडीएफ 63 पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पिनराई विजयन की नाव डगमगा रही है। फिलहाल तो यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूडीएफ देखिए 72 पर है। और केरल में यूडीएफ के लिए, और ये भारतीय जनता पार्टी भी 5 पर दिखाई दे रहा है। जाहिर है ये बहुत चौंकाने वाला होगा अगर ये नतीजों की तरफ भी फ्रीज होता है। तो ये शुरुआती रुझान है, हालांकि इनके नतीजे आते आते क्या होता है अभी इस बात का इंतजार करना होगा। एलडीएफ 63 पर दिखाई दे रहा है, यूडीएफ 71 पर दिखाई दे रहा है। ये है अभी तक का ओवरऑल सिनेरियो। उधर इलेक्शन कमीशन ने भी रुझान बताने शुरू कर दिए हैं। टीवी के पहला रुझान तमिलनाडु से, कांग्रेस पहला रुझान केरल से यूडीएफ के लिए, उधर भारतीय जनता पार्टी के लिए पहला रुझान असम से और पश्चिम बंगाल से। अब इस पर जरा मैं अपने मेहमानों को भी कमेंट चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी टीएमसी 110 और 105, ये 5 का नेक टू नेक मामला लगातार बहरहाल रुझानों में, मतपत्र वाले रुझानों में पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। गौतम दा, आपका कमेंट। इसमें ईवीएम खुला कि नहीं खुला, अगर फिर भी जो ट्रेंड है पिछले चुनाव के हिसाब से मुझे लग रहा है कि कुछ सीटों पे टीएमसी पीछे चल रहा है। जो पहले बढ़त थे पहले पिछला चुनाव में, उस हिसाब से कुछ सीटों में जो नहीं होना चाहिए था, कुछ चेंजेस का सिनेरियो है अगर ये ट्रेंड रहता है तो। लेकिन ट्रेंड रहेगा कि नहीं रहेगा ईवीएम खुलने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक कांटे की टक्कर तो दिखाई दे रहा है। अगर ये चलेंगे ऐसे ही तो बहुत ही नजदीक। लेकिन ये जो समझा जा रहा था कि जिसकी तरफ भी मामला जाएगा, बहुत सारे लोगों का कहना यह भी था कि जिसकी भी तरफ आपको दिखाई देगा वो बड़ा निर्णायक दिखाई देगा, बीच में फंसा हुआ मामला दिखाई नहीं देगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो मामला बीच में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, पुष्पेश पंत साहब। और उधर हमने आपको यह भी दिखाया एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल बीना कांडी से आगे हैं। इधर इस बीच देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज, जलपाईगुड़ी 7 में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी, ये हमने पहले भी आपको बताया था और अभी भी ये कायम दिखाई दे रहा है। मुर्शिदाबाद में 22 में से 8 पर टीएमसी आगे चल रहा है। और मुर्शिदाबाद जाहिर है ये भी एक्सपेक्टेड लाइंस में है। और जलपाईगुड़ी नॉर्थ बंगाल से भी ये जो खबर आ रही है कि जलपाईगुड़ी की 7 सीटें जो कुल हैं उनमें से 6 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, वो भी सोचे गए तरीके से ही रुझानों के तौर पर आपको अभी तक दिखाई दे रहा है। जलपाईगुड़ी और इधर मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में से 8 पर टीएमसी आगे चल रही है। और उधर नॉर्थ बंगाल में जलपाईगुड़ी की 7 में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और इधर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी 68 पर, अब कांग्रेस 11 पर, असम में एआईयूडीएफ 1 पर है। अदर्स ने भी किसी ने अपना खाता खोला है। प्रोफेसर रतन लाल हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, अभी कोई धारणा बना रहे हैं आप, अभी और इंतजार करेंगे, क्या दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, अभी तो रुझान है और अभी इनिशियल स्टेज है। इस स्टेज पे कोई बड़ा कमेंट करना थोड़ा इट इज टू अर्ली। जस्ट वेट। हमने चुनाव लड़ा है, कहीं गठबंधन में लड़ा है, कहीं अकेले लड़ा है, तो देखिए अभी तो रुझान आ रहा है। और जाहिर है कि जब चुनाव लड़े हैं तो गंभीरता से चुनाव लड़े हैं और एजेंडा के साथ चुनाव लड़े, जुमलेबाजी के साथ चुनाव नहीं लड़े। तो एजेंडा, घोषणा पत्र, जन सरोकार के मुद्दे, हर राज्य में हमने अपना चुनावी घोषणा पत्र दिया है जो जनता जन सरोकार से जुड़ा हुआ है। और मोदी जी वाला जुमला नहीं था कि 60 महीना दीजिए, 50 दिन दीजिए, अब 47 मांग रहे हैं। पता नहीं मोदी जी मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे।